नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम जो है एसएससी जीडी, आपको बताया गया है कि मैं एक श्रृंखला चालू किया हूँ एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कहने का मतलब एसएससी जीडी पीवाईक्यू का मतलब क्या हुआ? पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एसएससी जीडी में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है, हम शुरू किए हैं जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी आप कह सकते हैं शुरुआत किससे है? एलसीएम से है। और क्या है आपका? एलसीएम है और क्या है आपका? एचसीएफ है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने है। अभी तक पार्ट 1 बताया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए 2025 में जो परीक्षा देना चाहता है, परीक्षाओं से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है यहाँ से करा दिया जाएगा। अभी तक एचसीएफ एंड एलसीएफ का पार्ट 1 बताए हैं। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले बताए हैं सिंप्लीफिकेशन में जितने प्रश्न पूछे गए हैं एसएससी जीडी के, वह सभी प्रश्नों को हल कराया गया है। आज हम एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। पार्ट 2, जितने भी प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको अंत तक देखना है, सारे प्रश्नों को देखना है और आपको जितने प्रश्न यहाँ से कराया जाएगा, यदि आप उन सभी प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर मैं कहता हूं कि वीडियो को अंत तक देखना है। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास एक नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्नों की तरफ। आपको पहला प्रश्न आपको बताया जा रहा है, दो संख्याएं 11 संबंधी 13। ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा गया है दो संख्याएं 11 संबंधी 13 के अनुपात में है के अनुपात में है। यदि उनका मौसो 7 है, यदि उनका मौसो 7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, ऐसे प्रश्न आपका परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने प्रश्न यहाँ पर कराया जाएगा वो सभी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कहता है कि दो संख्या है, कौन कौन सा है? 11 संबंधी 13 है। यदि उनका मौसम कितना है? 7 है। ऐसे आपको
दो संख्या बोल दिया गया कि दो संख्याएं हैं जो रेशियो में दिया है 11 और 13, और उन दोनों संख्याओं का मौसम 7 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब कि वो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल जो है आप कैसे करेंगे, हर प्रश्न को आसान भाषा में, अगर अनुपात दिया है संख्याओं का और मौसम दिया है आपका 7, कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। 11 7 कितना हो गया 77, और 13 से कितना हो गया 91, हो गया आपका आंसर। संख्याएं कौन कौन सी होगी 77 और 91। फिर समझिए, जब दो संख्याएं दिया है 11 संबंधे 13 और इनका मौसम क्या दिया है 7 दिया है, तो 11 7 77 हो जाएगा, 13 7 91 हो जाएगा। यही आपका दो संख्या है। हो सकता है कि ऐसे प्रश्नों में पूछे कि पहली संख्या कौन है, या पूछे कि बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 91 है। छोटी संख्या कौन है, क्या है 77 है। तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पिछले परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछा गया है, यदि आप उन सभी प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से कर लेते हैं, तो आपको परीक्षा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और अपने फ्रेंड्स के यहाँ शेयर करना है, ताकि वो भी इस चैनल के साथ जुड़ जाए। चलिए अब हम चलते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। आपको जितने भी कराया जाएगा 2024 के पूछे गए प्रश्न, 2023 में पूछे गए प्रश्न और 22 के पूछे गए प्रश्न, कम से कम 3 वर्षों का प्रश्न जो है आपको कराया जाएगा। और ऐसे प्रश्न आप 3 वर्ष के करते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछ रहा है। चलिए फिर दिया है दो संख्याएं, सवाल लिखा गया है दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 संबंधे 4 के अनुपात में है और उनका मौसम 5 है। और उनका मौसम कितना है 5 है। तो उन संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, दो संख्या है जिसका अनुपात दिया है 3 संबंधे 4। तो 3 संबंधे 4 अनुपात दिया है, तो संख्या नहीं मालूम हो रहा है कि संख्या 300 है कि 400 है, 30 है कि 40 है। कोई भी संख्या का अनुपात दिया रहता है तो उस अनुपात से निश्चित संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि दो संख्या का दिया है, लेकिन उनका जो है मौसम कितना है 5 है। जो दो संख्या का अनुपात 3 संबंधे 4 है, उन्हीं दोनों संख्याओं का मौसम कितना है 5 है। तो उन संख्याओं का लसागु ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो संख्या है, एक यहां पर लिखेंगे और एक यहां, दो संख्या हो गया। अनुपात क्या दिया है 3 संबंधे 4 दिया है। तो जब भी अनुपात होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ये बताइए इन दोनों संख्या में आपका
मौसौ क्या होगा? तो आप कहेंगे इन दोनों संख्या में मौसौ क्या होगा? x होगा। क्यों होगा? कि दोनों में कॉमन क्या है? x है। आपको मौसौ पार्ट 1 में सिखा दिया गया है कि मौसौ कैसे ज्ञात करेंगे। x का मान दिया है, मौसौ कितना दिया है? 5 दिया है। अब यहां देखिए, अब पंक्ति आई 15 हो गया और पंचौ के 20 हो गया। संख्याएं पूछता तो 15 और 20 होता। यहां पर लसौ पूछ रहा है तो लसौ जो है आप ऐसे निकालेंगे, 15 यहां पर और 20 यहां पर, 2 से भाग देंगे 15, 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 15 और फिर क्या हो गया आपका 5, फिर 5 से देंगे, पंक्ति 15 1, फिर 3 से देंगे 1 और 1। अब आपका खंड कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 आई 60। क्या हो गया इसका? लसौ 60 हो गया। पूछा क्या है? लसौ 60। अगर आप इसे भी छोटा तरीका से करना चाहते हैं, आसान भाषा में, आसान तरीका से, तो आपको जो पहले बताया गया प्रश्न कि जब दो संख्याओं का अनुपात दिया है और मौसौ दिया है तो हम गुणा करेंगे, पंक्ति आई 15 और पंचौ के 20, दोनों संख्या निकल गया। अब इन दोनों का लसौ पूछा है, लसौ यहां बता दिया गया है। कितना लसौ आया है? आपका 60 आया है। तो आप कह सकते हैं कि संख्याओं का जो लसौ होगा क्या होगा? 60 होगा। यही क्या होगा? आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप जो है इन सभी प्रश्नों को आप समझ रहे होंगे। फिर बता रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही लाभ होगा, क्योंकि इस चैनल पर हर प्रकार के प्रश्न जो है कराया जाएगा। तो हम अब आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 जो है क्या है और किस तरह से इन प्रश्नों को आपको हल करना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि जितने प्रश्न हम करवाएंगे तरह तरह के प्रश्न होगा, अलग अलग प्रकार के प्रश्न होगा। जैसे जैसे प्रश्नों का श्रृंखला है, पूछा गया है परीक्षाओं में, वैसे वैसे प्रश्नों को कराया जाएगा। तो हम चलेंगे प्रश्न संख्या 3। कह रहे कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं। तो 3 जो संख्याएं हैं वो 3 संबंध है, 9 संबंध है, 11 है और उनका मौसौ 29 है। 3 संबंध 9 संबंध 11 के अनुपात में है, के अनुपात में है, ध्यान दीजिएगा। और उनका मौसौ, और उनका जो मौसौ, उनका मौसौ कितना दिया है? उनका मौसौ दिया है 29 दिया है, 29 दिया है। पूछा क्या है? वे 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए वे जो है 3 जो संख्याएं ज्ञात करना है, वे 3 संख्याएं ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान तरीका से इसको आप हल करेंगे। आपको पहली बार नहीं, तीसरी बार बता रहे हैं ऐसे प्रश्न, तरीका अलग अलग हो जाता है प्रश्न पूछने का। संख्याएं निकालना है तीनों। जब 3 संख्या का अनुपात दिया है और इनका मौसौ 29 दिया है तो क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए। 3 27, 3 दूनी 6 2 8 हो गया, 99 81 के 1 हो गया, 9 दूनी 18, 18 8 कितना हो गया? 26 हो गया और 11 दूनी 22 के 11 99 के 9 हो गया, 11 दूनी 22, 22 से 38 31 हो गया। यही क्या हुआ? 3 संख्या हो गया, 87, 2 से 61 और 319। 3 संख्या पूछा है,
3 संख्या आपके सामने आ गया। अगर यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तो बिना पेन पेपर की सहायता से बहुत ही शीघ्र ही प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यानी 87, 2 से 61 और 319 इसका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है बताइए। आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये प्रश्न जो है जितने भी करा रहे हैं क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको आ रहा है समझ में। यदि आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना यहां बात रखिए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 4। आपके सामने हर प्रकार के प्रश्न आएंगे, हर तरह के प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको जानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही यहाँ पर कराया जा रहा है ताकि आपको परीक्षाओं में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यदि परीक्षा को देना है तो पिछले परीक्षाओं में जो पूछा गया है उनका पैटर्न आपको जानना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। 22/11/44 22/11 और 44 के लसो और मौसम के लसो और मौसम का अनुपात कितना होगा, का अनुपात कितना होगा। अब ऐसे प्रश्न को आपको करना है। देखिए कहता है कि 22/11 और 44 है, इनका लसो निकालिए और मौसो निकालिए अलग अलग। जब लसो और मौसो निकल जाएगा तो क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम लसो निकालेंगे। तो लसो आपको बताया गया है कि यहाँ पर 22 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 44। आपके सामने एक संख्या 11 ऐसी है जो तीनों को विभाजित कर देगी। 11 दूनी 22, 11 चौक 44। फिर 2 लेंगे, 2 एक कम 2, ये हमारा 1 हो जाएगा और 1, 2 दूनी के 4, फिर 2 लेंगे, 1 1 और 1, यानी गुणा कीजिए 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44। यानी यहाँ पर लसो कितना आ गया, लसो आ गया आपके पास 44। अब क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो देखिए इसका मौसो निकालेंगे तो मौसो आपका 11 आएगा। कहेंगे कि बिना हल किए हुए 11 कैसे कर दिए। देखिए ये जो 22 11 44 है, 11 ऐसी संख्या है जो इससे और इसको तीनों को विभाजित कर देती है। अगर आप 11 संख्या मिल गया, 11 से भी कट गया और 11 अपने आप से कट जा रहा है और 11 से ये भी कट जा रहा है, यानी 11 से संख्या कट जा रहा है, वही मौसो होगा। अब क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। 11 कम 11 और 11 चौक 44 क्या हो गया, कट कर आपका छोटा हो गया, 4 से बंधे 1 हो गया। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। बताइए 4 से बंधे 1 क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। अगला प्रश्न क्या है। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे करेंगे, आपके सामने नए नए प्रश्न आ रहा है। उन सभी प्रश्नों को आपको समझना है कि कौन सा प्रश्न जो है किस प्रकार से हो रहा है, उसका अप्रोच कैसे है और परीक्षाओं में हम इन प्रश्नों को आसानी से और जल्दी कैसे कर सकते हैं, वही आपको यहाँ बता रहे हैं।
तो हर प्रश्नों को आपको देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। चलिए अब हम चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6 और 29 का लॉसव x है। यहां पर लिखा गया है 6 और 29 का लॉसव, 6 और 29 का लॉसव कितना कह रहा है, x है। 6 और 29 का मौसम y है। फिर कहता है कि 6 और 29 का मौसम, 29 का मौसम y है, y है। तो x प्लस 4y का मान कितना है? तो यहां पर कहता है कि x प्लस 4y का मान कितना है? अब ये बताइए, जब 6 और 29 का लॉसव आपका x है और 6 और 29 का मौसम आपका 4 है, तो x प्लस 4y का मान कब निकालेंगे? जब x का मान निकालेंगे तब, और y का मान निकालेंगे तब। तो सबसे पहले एक बार आप जो है इन प्रश्नों को खुद से कीजिए और देखिए कि आप प्रश्न को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यदि कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो आपको प्रश्नों को बताया जाएगा। तो यहाँ जो है इसको आप हल कैसे करेंगे बताइए। सवाल का तरीका, लिखने का तरीका, इसकी लैंग्वेज में बदलाव हो गया है। 6 और 29 का निकालेंगे लॉसव। आप जो है 6 और 29 का निकालेंगे लॉसव, तो 6 और 29 का लॉसव निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा कीजिए। 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 18 और 5 कितना हो गया 23। लॉसव कितना हो जाएगा आपका? लॉसव कितना हो जाएगा? 6 9 54 के 4, 6 दूनी 12। तो सबसे पहले हम 6 और 29 का लॉसव निकालेंगे। तो 6 और 29 का लॉसव कितना हो जाएगा? 6 और 29 का जो लॉसव हो जाएगा, 6 9 54 के 4, 6 दूनी 12, 5 17 हो गया। अब 6 और 29 का मौसम निकालेंगे। अब बताएंगे कि जब जिन संख्याओं का मौसम नहीं निकलेगा उसका मौसम क्या होता है? मौसम आपका 1 होगा। पूछा क्या है? x धन 4y का मान ज्ञात करना है। अब x का मान कितना है? 174 है और प्लस 4 ही है और गुणे y का मान कितना है? 1 है। अब इसको आसानी से हल कर सकते हैं। 174 करेंगे और 4 कम 4 करेंगे, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो गया? 178। यही क्या हुआ? इसका आंसर हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने प्रश्नों की जो बनावट है, जो श्रृंखला है, हर सवालों में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो रहा है, सवालों में परिवर्तन हो रहा है। तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में मिलेगा और मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रीवियस ईयर यदि प्रश्न को आप कर लेते हैं तो आप आसानी से प्रश्नों को हल जो है कर सकते हैं। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या, क्या करेंगे? 6 करेंगे। अब 6 क्या कह रहा है? 35 और 42 का लॉसव 32। यहां पर कह रहा है कि 35 और 42 का, 35 और 42 का लॉसव को 32 और 40 के मौसम से, 32 और 40 के
900 से भाग करें। देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है। क्या है प्रश्नों में, क्या है, एकदम आसान है, बहुत ही आसान है। 35 और 42 का लॉस, तो पहले हम 35 और 42 का क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, लॉसो निकालेंगे। ये बताइए लॉसो कैसे निकाला जाता है। आपको बार बार हर प्रश्नों में लॉसो और मौसो आएगा, तो लॉसो और मौसो आपको जानना है, तो पिछले वीडियो को आपको देखना है। अब यहाँ 5 7 35, या हम 7 लेते हैं। 7 लेने से क्या होगा कि दोनों संख्या कटेगा, 7 5 35 और 7 6 42। अब यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 5 35 और 35 में गुणा किसे करेंगे, 6 से करेंगे। 6 35 यानी हो जाएगा 210। यानी हम कह सकते हैं कि 35 और 42 का लॉसो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, इनका मौसो भी निकालना है, किसका, 32 और 40 का। तो ये बताइए 32 और 40 का जो है आपको निकालना है, क्या आपको निकालना है मौसो। तो आपको बताया गया है कि दो संख्या का कभी भी मौसो निकाला जाता है, या 3 संख्या का, तो भाग द्वारा सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। यहां पर क्या आएगा, 40। 40 कम 40, 32 कम 32 हो गया, और यहाँ क्या हुआ, 8 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, ये आ जाएगा 32, और चौके 32 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब मौसो कितना हो जाएगा, मौसो आपका हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। लेकिन बिना निकाले हुए, बिना ऐसे भाग विधि द्वारा आप मौसो निकाल सकते हैं। जैसे 32 का और 40 का निकालना है मौसो, तो हम कहेंगे मौसो 8 हो गया। चाहे तो बिना भाग विधि द्वारा ही मौसो निकाल सकते हैं। कैसे, ऐसी संख्या बताइए जो 32 भी कट जाए और 40 भी। तो 8 चौके 32 और 8 पच्चे 40। लेकिन आप कहेंगे कि संख्या 4 भी तो है, 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और 4 दहिया 40। तो 4 नहीं लेंगे, क्योंकि हम मौसम में बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, आपका मौसम से भाग करें, यानी लौसो ऊपर 210 है और मौसो क्या है, 8 है, तो 210 में 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 26 दशमलव में कितना आएगा, 25 आएगा। यही होगा आंसर। चलिए भाग देकर आप चेक कीजिए, 8 से भाग दीजिए, 8 दूनी कितना हो गया, 16, 5 ये 2 हो गया, और 6 कितना हो गया, 48 हो गया, 4 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 हो गया। ये 2 से 10 नहीं, 8 से भाग देना है ना, 8 2 16, ये 5 हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। 8 दूनी में 16 हो गया, ये 4 हो गया, 8 पच्चे 40। देखिए भाग देने पर कितना आ गया, 26.25। दोस्तों बताइए, जितने प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या यह प्रश्न आपको अच्छा लग रहा है। यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास एक नया जो है वीडियो रोज जो है नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 जो है किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। तो यहां जो है लिखा गया है 2091 3485 3485
और 4879 और 4879 लिखा गया है। क्रमशः x है, क्रमशः x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब यहां देखिए, सवाल बहुत ही आसान है, तरीका आपका अलग हो गया। तरीका क्या है, यहां पर x दिया है, मौसम x क्या कहता है कि 2091, 3485 और 4879 का मौसम x है, तो x के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी सवाल ये कह रहा है कि इन संख्याओं का मौसम निकालिए, और जो मौसम निकलता है वो अलग अलग अंकों को योग कर देना है, वही क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। तो सबसे पहले 2091 और 3485 और 4879, इसका आप क्या निकालेंगे, इसका आप क्या निकालेंगे, मौसम निकालेंगे। तो मौसम कैसे निकालेंगे, आपको बताया गया है कि मौसम हमेशा कैसे निकालेंगे, भाग विधि द्वारा मौसम निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 संख्या अलग अलग दिया है। जब 3 संख्या अलग अलग दिया है तो शुरू का ही पहले आप 2 संख्या ले सकते हैं, या इच्छा कोई भी 2 संख्या लीजिए। तो 2091 हम लिए हैं छोटा संख्या, इसे भाग देंगे, और एक संख्या क्या लिए हैं, 3485। भाग देने पर कितने बार जाएगा, एक बार। यहां पर क्या होगा, 2091, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना होगा, 3 होगा, ये कितना होगा, 1 होगा। अब क्या करेंगे, 1394 है, क्या करेंगे, हम भाग देंगे, ये आ जाएगा 2091, ये वाला यहां आ जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर भाग दीजिए, ये जाएगा एक बार, 13 से कितना हो गया, 94 हो गया, ये हो गया आपका 7, 18 में से 9 हो गया, कितना हो गया आपका, 9 हो गया, यह 9 में 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 697 में क्या करेंगे, अब भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 1394, ये 2 बार में पूरी कट जाएगा, 2 से तो 14 के 4 हो गया, 2 9 18, 19 के 9 हो गया, 2 6 के 12, 13 हो गया, पूरी कट गया, क्या हो गया आपका आंसर। यानी इन संख्याओं का मौसम क्या हो गया, 697 हो गया। फिर 697 में भाग देंगे, 97 से भाग देंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 4879 हो जाएगा। कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 49 के 9 हो गया, 7 9 63 हो गया, और 4 हो गए पर 7 42, और 6 कितना हो गया आपका 48, पूरी क्या हो गया, ये कट गया। मौसम क्या हो गया, 600 हो गया 97, तो 697 हो गया। तो वही तो कहता है कि अंकों का योगफल, प्रश्न में क्या कह रहा है, अंकों का योगफल। ये बताइए, अंकों का योगफल है तो आपके पास एक अंक 6 है, प्लस 9 है, प्लस क्या है, 7 है, तो 6 9 15 और 7 कितना हो गया, 22 हो गया। यही क्या हुआ, आंसर हुआ। बस सवालों में बदलाव क्या था कि मौसम आपको निकालना था, और जो मौसम निकल गया उन हर संख्याओं, हर अंकों को आपको जोड़ देना था। यही हमने काम किया जो यहाँ पूछा गया है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, आपके पास
हर तरह के प्रश्न जो है मिलेंगे, और यहाँ से प्रश्नों को लगाने के बाद जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो आप जो है इन प्रश्नों को जरूर याद करेंगे कि ऐसे प्रश्न जो है आपको बताया गया था। तो यदि आप फिर बता रहे हैं, यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेंगे तो थोड़ा सा एक सपोर्ट मिलेगा। आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। चलिए 8 जो है संख्या क्या कह रहा है, आपके पास 273 और 312, 273, 312 और 351 और 351 का मौसो एक्स है, का मौसो कितना है, एक्स है। प्रश्न देखिए 273, 312 और 351 का मौसो एक्स है, तो एक्स का जो मान है, तो एक्स का मान किन दो संख्याओं के बीच होगा, किन दो संख्याओं के बीच होगा। सवाल का लैंग्वेज देखिए, सवाल का लैंग्वेज देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसका और तीनों का मौसम निकालेंगे। 273, 312 और 351 का जब निकालेंगे मौसम, तो इनका मौसम कितना हो जाएगा, इसका मौसम हो जाएगा 39। कितना हो जाएगा इसका मौसम, 39। अब ऑप्शन में आपको इसको ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से क्या कह रहा है, 25 दिया है और 30 दिया है पहला ऑप्शन। दूसरा है 35 और 40, 35 और 40। सी ऑप्शन है 40 और 45, सी ऑप्शन है 40 और 45। और डी ऑप्शन है 30 और 35, 30 और 35 है। तो यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है कि जब इनका मौसम निकाले हैं 39, तो 39 किन दो संख्या के बीच में है, 39 क्या इसके बीच में है क्या, 39 35 और 40 के बीच में है, क्योंकि 35 के बाद पड़ता है और 40 के पहले, तो क्या होगा इसका आंसर बी होगा, 35 और 40। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 9 जो प्रश्न है, सारे जितने प्रश्न कराए गए हैं उस सभी से अलग है। आपको ऐसे प्रश्न देखना बहुत ही अनिवार्य है। देखिए 9 कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लॉग। प्रश्न है पहली 4 अभाज्य संख्याओं का लॉग का पहली 3 भाज्य संख्याओं का, पहली 3 भाज्य संख्याओं का मौसों के अनुपात ज्ञात करें। अनुपात क्या करे, ज्ञात करे, ज्ञात करो।
अब यहाँ पर इनको आप कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए, कह रहा है कि पहली 4 अभाज्य संख्या, ये बताइए अभाज्य संख्या मतलब क्या? कि जो संख्या किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होता है। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो केवल 1 से और अपने आप से कटता हो, वही अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होगा? 2 से। 5, 2 के बाद आपको 3 लेना है। आपको 4 पूछा है तो 2 के बाद 3, 5, उसके बाद क्या हो गया? 7। यही आपका पहली 4 अभाज्य के मतलब कि शुरुआत से अभाज्य संख्या लेना शुरू करेंगे और 4 लेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है या सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होता है। तो हम 2 लिए, 2, 3, 5 और 7 का लॉसव निकालना है। जैसे सवाल कह रहा है वैसे आपको प्रश्नों को कर देना है। तो 2, 3, 5, 7 का लॉसव निकालना है। तो चलिए हम इनका लॉसव निकालते हैं और देखते हैं कि लॉसव कितना आता है 2, 3, 5, 7 का। 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, ये 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। इन सारे अलग अलग संख्या है तो गुणा कर देना है, ऐसा नहीं करना है। सारे संख्या अलग अलग है। 2 तिया 6, 6 5 30, 30 7 कितना हो गया? 2 सा कितना हो गया? 10 हो गया। अब कहता है कि पहली 3 भाज्य संख्याओं का मौसम। ये बताइए कि भाज्य संख्या 3 जो है पहली कौन कौन सा होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि पहली जो है भाज्य किसको बोलेंगे? जो संख्याएं क्या हो जाए? किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो भाज्य आपका 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा। आप कहेंगे कि 2 नहीं होगा, 2 कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 4, 6, 8 इनका मौसम, ये बताइए 4, 6, 8 का मौसम क्या होगा? आपके पास एक ऐसी संख्या है 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ऐसी संख्या आपको ढूंढना है कि तीनों को विभक्त कर दे तो क्या हो गया? आपका 2 हो गया। अब अनुपात पूछा है तो 2 से 10 लिखेंगे और संबंधे में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ये 2 कम 2 और 2 से कटाओ 1 से 5 हो गया, यानी अनुपात कितना हो गया? 1 से 5 संबंधे 1। यही क्या हुआ? आंसर हुआ। अब हम जो है अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको हर प्रश्न जो है देखना है। दोस्तों आपको फिर बता रहे हैं कि जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ही लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके पास डेली प्रतिदिन एक नया वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचेगा और उन वीडियो को देखकर आप जो है परीक्षाओं को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? अब यहां पर देखिए, आपको पहले ही बता दिए हैं कि आपके सामने अलग अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात, ये 2 पूर्ण संख्याओं का अनुपात एक संबंधी y है, एक संबंधी y है तथा उनका मौसो z है, तथा उनका मौसो तथा उनका मौसम z है, तो उनका लॉसो क्या होगा? तो उनका
लॉस क्या होगा। देखिए आप इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। यदि दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, एक संबंध वाई, उनका मौसम कितना दिया है, जेड दिया है, क्या पूछा है, लॉसव। कुछ नहीं कहता है कि जो संख्याएं दिया है वो लिखेंगे और जो मौसम दिया है वो लिखेंगे, अब बस इन्हीं का लॉसव निकाल देंगे, आपका आंसर हो गया। लॉसव कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तीनों आप अक्षर क्यों लिए, एक्स वाई जेड लॉसव में क्यों लिए, क्योंकि तीनों जो है अलग अलग लेटर है, इसलिए जब तीनों अलग अलग होते हैं, कोई संख्या हो चाहे लेटर हो, तीनों अलग अलग होंगे तो तीनों को गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, लॉसव हो जाएगा। दोस्तों जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सभी प्रश्न जो है 2022, 23, 24 कहीं ना कहीं SSC में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर आए हैं पहली बार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपके पास नए वीडियो नए प्रश्नों के साथ पहुंचे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।